तो हम लोग आज 7CS क्या चर्चा करेंगे? 7CS ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के वो 7 हथियार क्या हैं जिसको कि हम इस्तेमाल करके अच्छी तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को, अपने मैसेज को जो दूसरे तक दिन भर में हम 15 घंटा करते हैं वो अच्छी तरह से वहां पहुंचे और वो रिजल्ट लेकर आए, वो मैसेज को हमारा समझे और जिस मैसेज से हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस मैसेज का रिजल्ट आए। तो 7CS में सबसे पहला है क्लियरिटी। क्या है? सबसे पहले क्लियरिटी। ठीक है, सबसे पहला है क्लियरिटी। ठीक है, क्लियरिटी। ठीक है, दूसरा है शॉर्ट, आपका मैसेज शॉर्ट। तीसरा स्किल्स है जो आपको आना चाहिए, सॉलिड। क्या होना चाहिए? तीसरा स्किल्स सॉलिड। चौथा करेक्ट। चौथा क्या होना चाहिए? करेक्ट। आपका जो कम्युनिकेशन का जो मैसेज होना चाहिए वह करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पांचवा कंसिस्टेंट। क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट। हम इसके बारे में अभी आपको अगले क्लास में समझाएंगे, अभी आपको थोड़ा सा आप समझ लीजिए खाली कि होता क्या है, इसके बारे में शॉर्ट आपके दिमाग में डाल देंगे। उसके बाद अब 6 नंबर में आएगा आपका कंप्लीट। कंप्लीट। और 7 नंबर में आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पोलाइट। ये 7 स्किल्स है जो आपको कम्युनिकेट करने में पूरी तरह से मदद करेंगे। ये स्किल्स अगर आप किसी से भी बातचीत करते हैं, चाहे ईमेल लिखते हैं, चाहे आप किसी को मैसेज लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिखते हैं, ये स्किल्स अगर आप इसको क्लियर करते हुए कि आप किसी को भी कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट में क्या करते हैं हम लोग, शब्दों से वाक्य बनाते हैं, वाक्य से हम उससे संवाद करते हैं, चाहे वो मैसेज के द्वारा हो। और आपको हम बता देते हैं आपको 5000 6000 से ज्यादा शब्द नहीं आते होंगे, और उस 6000 वर्ड को ही हम उपयोग करके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग डेली उपयोग करते हैं। ऐसे ही वर्ड होते हैं जिसको कि हम लोग डेली यूज करते हैं। उस 6000 5000 जो आपके वर्ड्स हैं उसी को, तो उस वर्ड्स में उस जो हम वर्ड्स को जोड़ के जो मैसेज बनाते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, वो 7CS क्या है? तो 7CS में सबसे पहला है क्लियरिटी। आपका जो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, जो है अगले अगले को समझ में आए। ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? क्लियरिटी में क्या लिखेंगे हम? क्लियरिटी में क्या लिख सकते हैं? क्लियरिटी में लिख सकते हैं हम कि जो है बी क्लियर। मैसेज क्या होना चाहिए? बी क्लियर द गोल पर्पस ऑफ योर मैसेज। जो आपका मैसेज का जो गोल है, जो आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके मैसेज का जो गोल है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो क्लियरिटी में क्या एक वर्ड आ गया? गोल। ठीक है, किसका? मैसेज का। मैसेज का हम लोग कम्युनिकेट किसके द्वारा करते हैं? मैसेज के द्वारा ही करते हैं। तो मैसेज का जो गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ताकि क्या हो, अगले वाला को अगले को समझ में आए, अंडरस्टैंड हो। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? आ रही है तो यस लिखिएगा। और एक बार में एक ही बात बोलना चाहिए, नहीं कि एक ही बार में हम 10 तरह का अपने वाक्यों को बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वन आइडिया एट ए टाइम। वन आइडिया एट अ टाइम। जो आपको हम ऐप पर नोट्स दिए हैं उसी को हम समझा रहे हैं, क्लियरिटी को ही समझा रहे हैं। ठीक है, आपको जो ऐप पर जो नोट्स दिया गया है 7CS के बारे में, उसी को समझाया जा रहा है कि 7CS में पहला है क्लियरिटी। क्लियरिटी में क्या होना चाहिए? आपका जो मैसेज का जो गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, घुमा फिरा के आपको नहीं बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट। आपका मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इससे क्या होता है? अगले को समझने में सुविधा होता है। ठीक है, आपका मैसेज शॉर्ट होना चाहिए।
चलिए अगला आते हैं। तो असेंबली नोट्स रखे हुए हैं सामने, क्योंकि उतना तो माइंड में नहीं आता है। इसमें क्या लिखना है, पहले हम जो नोट्स डाला हुआ है वहां पर लिखा हुआ है स्टे द पॉइंट। कहां पर रही है, शॉर्ट में क्या लिखना है आपको, स्टे द पॉइंट, पॉइंट पर रहिए, ठीक है। एंड कीप इट शॉर्ट, अपने मैसेज को क्या रखिए, शॉर्ट रखिए एंड सिंपल। तो इसमें याद रखिए, एगो रख लीजिए पॉइंट, याद रख लीजिए, एगो वर्ड हो जाएगा इसको लिखने के लिए। पॉइंट एगो शब्द याद रख लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल, एंड सिंपल। यही नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, स्टे द पॉइंट एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। डू नॉट यूज अननेसेसरी वर्ड्स, जो वर्ड्स की जरूरत नहीं है उसको आप उपयोग ना करें। ये आप सेमेस्टर 3 का जो है नोट्स में ये डाला हुआ है, ठीक है, क्लियर। डू नॉट रिपीट, शॉर्ट में फिर ये भी लिख सकते हैं डोंट रिपीट सेम वर्ड, सेम वर्ड। एक ही बातों को, एक ही शब्दों को बार बार रिपीट ना करें, शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सॉलिड, ठीक है। आपका मैसेज जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। सॉलिड में क्या लिखना है, लिखा हुआ है बी क्लियर, जब आप नोट्स पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है बी क्लियर। आपका मैसेज जो है ऐप पर जो नोट्स डाला गया है उसमें लिखा हुआ है सॉलिड में बी क्लियर। आपका नॉट वैक्यूम, मतलब कि इधर उधर उलझाने वाला नहीं होना चाहिए। मेक श्योर देयर इनफ डिटेल टू मेक इन मैसेज क्लियर बट नो सो मच दैट द रिसिपेंट बिकम कंफ्यूज एंड द मैसेज इज फैक्चुअल, ठीक है। इसमें यहां लिखा हुआ मेक श्योर देयर इनफ डिटेल, जो भी आप सॉलिड मैसेज में, सॉलिड में लिखना है कि मेक श्योर आपने जो मैसेज लिखा है या आप जो बोलने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो सुनने वाला है, जो रिसिपेंट, रिसिपेंट माने क्या हो गया यहाँ पर, सुनने वाला, कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है करेक्ट। करेक्ट में आपका नोट्स में लिखा हुआ है चेक द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग एक्यूरेट एंड रिटन कम्युनिकेशन, मेक श्योर इट इज फ्री एंड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरियर्स। क्या लिखा हुआ है, चेक द इंफॉर्मेशन। सॉलिड में आपको जब आ जाए लिखना है 7CS में, तो आपको वहां क्या लिखना है, चेक द इंफॉर्मेशन। आपने जो इंफॉर्मेशन लिखा है, जो मैसेज लिखा है व्हाट्सएप पर, जो मैसेज लिखे हैं आपने ईमेल पर, वो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चेक द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग द एक्यूरेट। तो याद रखिए कि एक्यूरेट, इसमें एक वर्ड याद रख लीजिए, क्या है, एक्यूरेट, एक्यूरेट मैसेज। योर मैसेज क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये कहां होना चाहिए, और फिर जो आप अगर कोई लिख के बात कर रहे हैं, इन रिटन कम्युनिकेशन में अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप और स्पेलिंग एरियर्स को चेक करना है। क्या करना है इसमें, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एरियर्स, ठीक है। ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरियर्स, आप जूम कर लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। नोट्स को हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चेक द टेक्निकल पार्ट ऑफ योर कंटेंट मेक सेंस एंड द पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। ये भी चेक कीजिए कि आप जो बातें लिख रहे हैं, तो जिस चीज के लिए लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखी हुई है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है कंसिस्टेंस, ठीक है, कंसिस्टेंस। तो इसमें लिखा हुआ है make sure your message flow well and presented logically. All the point make your should be related to the main topic and should help your accomplish the object. तो आपका जो आपने जो बातें लिखी है वो तर्कपूर्ण है कि नहीं, ठीक है, और लॉजिकली है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, ठीक है, कंसिस्ट में ही लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कंप्लीट।
मेक श्योर, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट में, मेक श्योर द रिसिपेंट एवरीथिंग और सी नीड द अंडरस्टैंड योर मैसेज एंड टेक एक्शन इफ नेसेसरी। ठीक है, बोलता है मेक श्योर the recipient have everything he or she need to the understand your message and take action if necessary। तो ये श्योर करें कि जो आपका जो मैसेज जिसको आपको भेजे उसने अच्छी तरह से समझा के नहीं, और उस पर उसने एक्शन लेना, उस पर जवाब देना नेसेसरी समझा के नहीं। इट एक्शन इज नीडेड, मेक श्योर योर मैसेज इंक्लूडेड कॉल टू एक्शन, also make sure and specific details are clear and included, ये लिखा हुआ है। और लास्ट है पोलाइट, आपका मैसेज जो होना चाहिए पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एकदम ऐसा नहीं कि तुम ताम करके मैसेज लिखे हुए हैं। ठीक है, नम्र भाव से आदर देते हुए इस तरह का मैसेज अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपका बहुत अच्छा होगा। ये एक शॉर्ट हम बताएं, फिर एक बार इस पर एक कम्युनिकेशन स्किल पर कल जो हमारा लाइव क्लास आएगा इस पर हम पूरा डिटेल में नोट्स को लेकर आपको समझाएंगे। लेकिन ये 7 पॉइंट आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि 7 CS क्या है, क्लियरिटी, शॉर्ट, सॉलिड, करेक्ट, कंसिस्टेंस, कंप्लीट और पोलाइट। तो अगले क्लास में हम लोग जो मिलेंगे तो इसका नोट्स रहेगा जो हमने ऐप पर डाला हुआ है, और वह नोट्स जो है आपको हम लाइन बाय लाइन समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में अट जाए। लेकिन उसके पहले ये 7 चीज आप लोग जरूर लिखकर हमारे ऐप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर सबमिट करें। आप अगर हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं तो, और जो बच्चे नए देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, आप जानते हैं कि आपको यूजी सेमेस्टर 3 में जो है स्पोकन इंग्लिश सभी बच्चों को पढ़ना है। उसमें और सब्जेक्ट है लेकिन सबसे अच्छा आसान सब्जेक्ट यही है स्पोकन इंग्लिश। उसमें और भी और आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश सभी को पढ़ना है तो हम उसी को सजेस्ट करते हैं। इसी का लाइव क्लास है, आप उसमें और भी है तो उसको आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका भी मिलेगा क्लास, लेकिन लाइव क्लास नहीं मिलेगा, नोट्स मिलेगा। लेकिन अधिकतर बच्चे इसी को रख रहे हैं क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जब तक आप अभी अगर आप छोड़ देंगे, अभी अगर आप अपने सेमेस्टर 3 में सिलेक्शन नहीं करेंगे तो बीए करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आपको किसी कंपनी में गए थोड़ा सा अंग्रेजी बोलना होगा, थोड़ा सा इसमें वो सब स्किल्स है ना इस सिलेबस में जो कि आप सीखेंगे तो आपके करियर में काम देंगे। इसलिए मैं इसका लाइव क्लास आप तक लेकर आया हूँ। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, और आगे भी इस तरह की क्लासेस हमारे यूट्यूब पर और एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर तो रहेंगे ही रहेंगे कंप्लीट क्लासेस। लेकिन यूट्यूब पर कुछ हम डेमो क्लासेस छोड़ेंगे जो आपको ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट क्लासेस, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी हम पहले वीडियो दे चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है जो आपको देख रहे हैं। अगर आप इसका क्लास चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लिंक से जाकर डायरेक्ट क्लास प्लस में हमारे ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप कोर्सेज को ले सकते हैं। ये सिंगल में भी अवेलेबल है और कंप्लीट कोर्स के भी अंदर अवेलेबल है। ओके, बाय बाय। एक मैसेज आया हुआ है। नहीं, ये सेम 3 का है सिद्धांत, ये सेम 3 का है।